ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी क्रम में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हम जरूरी कंसेप्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जरूरी कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इसको। उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी है बेटा, आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी सवाल अगर पूछना होता है, कोई भी सवाल या कोई भी डाउट अगर आप पूछेंगे तो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज आ जाता है, इस पर जाकर अपने सवाल या डाउट को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल में जाकर आपको आंसर करना है। तो पोल में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या करना है, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में किया था उसको हम कर लेते हैं रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भिन्न। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे भिन्न, ठीक है। भिन्न और टाइप्स ऑफ भिन्न हमने किया था लास्ट क्लास, ठीक है। टाइप्स ऑफ भिन्न हमने किया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने किया था, ठीक है। चलिए, तो बताएंगे बेटा, किसी बच्चे को पता है कि कितने टाइप के हमारे पास भिन्न होते हैं? कितने टाइप के भिन्न होते हैं हमारे पास? कोई बताएगा? टाइप्स के सर। 3 टाइप के भिन्न होते हैं, वेरी गुड। तो 3 टाइप्स के हमारे पास होते हैं भिन्न। चलिए शाबाश। तो कौन कौन से भिन्न होते हैं? कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बोलेगा कि कितने टाइप के भिन्न हमारे पास होते हैं। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वेरी गुड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो भिन्न बेटा माइक बंद कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि भिन्न हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न हम बोलते हैं। और नंबर 2 हमारे पास होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जो कि होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर 3 हमारे पास होता है क्या? मिश्र भिन्न, जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये होता है मिश्र भिन्न, जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर 2 और ये नंबर 3। तो यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 की बात हमने किया था कि उचित भिन्न क्या होते हैं? जिन भी भिन्न में, है ना, कोई भी अगर भिन्न दिया हुआ है उसमें अंश अगर कम होता है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, अंश अगर कम होगा हर से तो क्या होगा? वो उचित भिन्न होगा, ठीक है। अगर अंश कम होता है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। आवाज नहीं आ रही है क्या बेटी? मेरी आवाज आ रही है सभी को, जो बाकी बच्चे ज्वाइन है क्लास में? चलिए, अगर बेटा सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो एक काम कर सकते हैं, रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, है ना। एक बार रीजॉइन कर देखेंगे क्लास को और फिर आपको आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न को हम क्या बोलते हैं? जिसमें अंश होता है कम। अंश क्या होगा? कम होगा हर से, उसको उचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न होता है जिसमें अंश होता है ज्यादा। अंश होता है ज्यादा किससे? हर से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है। तो मिश्र भिन्न मैंने बताया था कि उसमें हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास होता है एक तो पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। तो ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो ये टाइप्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए पहले हम रिकॉल टेस्ट की बात कर लेते हैं, एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ देखेंगे बेटा, रिकॉल टेस्ट है, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? बेटा फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपने गलती किया था, ठीक है। भिन्न नहीं है वो बताना है, नॉट अ फ्रैक्शन। सर पोल सेक्शन में करना है। यस बेटा, पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। अब की बार ध्यान से बेटा, जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में, इसी तरीके से आपको आंसर करना है बेटा। जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जो लास्ट क्लास में पूछा था वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। चलिए जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को अब आंसर करना है। चलिए सब बात सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने। सिंपल पूछा गया है कि कौन सा भिन्न नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के उत्तर मतलब पोल नहीं आया था जिनके पास, वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है कि यही क्वेश्चन मतलब रिपीट किया गया है, रिपीट किया गया है। तो यहाँ मैंने बताया था जो पूर्ण संख्या होती है उसको हम बोलते हैं कि ये भिन्न नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या आ रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक भिन्न नहीं है, इसको हम बोलते हैं भिन्न नहीं, भिन्न नहीं है। ठीक है, तो बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे। और ये रोहित राठी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, फालतू के मैसेज नहीं करेंगे, आप पढ़ा को अटेंड करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन के साथ क्लास को अटेंड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं तो बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, देखने से ही नहीं आएगा कि आप देखते रहेंगे बस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी चीजें आपको सीखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। कल होता है, मैं सारे चीजें को आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप डाउट पूछिए। ठीक है, आप सभी डाउट पूछिए, जितना अगर छोटे से छोटा भी डाउट होता है तो मैं आपको डाउट बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर, कि जो हमारा आज का टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में भिन्न के प्रकार पढ़े थे, तो उसमें हमने लास्ट भिन्न देखा था मिश्र भिन्न। लास्ट भिन्न देखा था मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को मैंने बोला था आपको कि दो वस्तु से मिलकर बनता है ना, दो वस्तु से मिलकर बनता है मिश्र। दो या दो से ज्यादा। ठीक है, मिश्र बनता है, या हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिक्स। ठीक है, तो मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न को देखो समझेंगे यहाँ पर। पूर्ण संख्या, तो पहले मैंने यहाँ पर लिख ली पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये सारी पूर्ण संख्या है। उसके बाद बोला गया कि उचित भिन्न, उचित भिन्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया 7/8, यहाँ पर लिखा 1/2, यहाँ पर लिखा 3/5। ठीक है, तो ये सभी क्या है बेटा, उचित भिन्न है। अभी देखो क्या बोला गया, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या मैंने यहाँ से ले ली, पूर्ण संख्या मैंने यहाँ से ली, और एक उचित भिन्न यहाँ से लिया, तो ये कितना आ गया बेटा, 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक तो पूर्ण संख्या है 6 और दूसरा है उचित संख्या। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है और उचित भिन्न है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। अभी बताएंगे बेटा सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि ये समझ में आया सबको, मिश्र भिन्न समझ में आया सबको, सबको आया मिश्र भिन्न समझ में।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अगर यहाँ पर भी कोई भी अगर डाउट है आपका तो डाउट पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास मिश्र भिन्न है। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 4/2/3, 4/2/3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो 4 है वो तो है पूर्ण संख्या, इसको तो हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इसके साथ में जो नंबर है ये है 2/3, और 2/3 तो क्या होता है, उचित भिन्न होता है, ये है उचित भिन्न, ठीक है। तो यही बोला गया है कि पूर्ण और उचित से मिलकर बनता है क्या, मिश्र बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 1 और 1/2, 1 और 1/2, तो 1 तो है यहाँ पर पूर्ण और 1/2 है उचित, तो ये भी क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ में कि 4 जो होता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है, और 2/3 क्या है, उचित भिन्न। तो ये मिलकर बनाता है मिश्र, ये हो गया मिश्र भिन्न, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये पूर्ण संख्या है और यहाँ पर ये उचित भिन्न है, तो ये पूरा मिलकर बनता है क्या, मिश्र भिन्न बनता है, ये बनता है मिश्र भिन्न, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे बेटा किसके, मिश्र भिन्न के। मिश्र भिन्न को आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, चित्र के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि मिश्र भिन्न को कैसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण लिखा गया है यहाँ पर क्या, 3/5/8, 3/5/8, ठीक है। तो हम इसे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर 3/5/8 है। अब 3 तो हमारे पास क्या है, पूर्ण है, ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, और ये हमारे पास है उचित भिन्न, ये उचित भिन्न है। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहाँ पर जो बटे में नंबर होता है, जो बटे वाला नंबर होता है, जैसे मैं 1/4 की बात करता हूं, तो 1/4 का क्या मतलब है, इसमें 4 तो कुल भाग है, कुल भाग कितने हैं, 4, कुल भाग है 4, और उसमें से हमने कितने भाग लिए हैं, 1 भाग लिया है। अगर कहीं पर 1/4 लिखा है तो इसका मतलब कुल भाग, उसमें जो टोटल भाग है वो 4 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो टोटल भाग है वो 8 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि ये मैंने मतलब 4 रोटी ले ली, ठीक है, 4 रोटी मैंने ली यहाँ पर, और चारों रोटी को 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड किया, 8 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 3 तो रोटी मेरे पास पूरी है, 3 रोटियां तो मेरे पास क्या है, पूरी है, और लेकिन चौथी रोटी जो है वो मेरे पास कितने भाग है चौथी रोटी के, 1 2 3 4 5, 5 भाग है चौथी रोटी के, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 5/8, और ये 3 रोटियां मेरे पास है, तो क्या लिखूंगा मैं पूरा मिलाकर इसको, 3/5/8। तो ये होता है मिश्र भिन्न। क्या ये चीजें समझ में आई सभी को? सर पहले 3 भाग को पूरा करना है, हाँ वेरी गुड, पहले और 3 भाग को आप पूरा करना है, और लास्ट भाग को सर भिन्न करना है, लास्ट भाग को उचित भिन्न बनाना है, ओके सर। ठीक है। तो पहले जो नंबर लिखा होगा उसको तो पूरा कर लेना है आपको, जैसे 4/1/2 लिखा हुआ है, तो 4/1/2 का क्या मतलब होगा कि रोटी के 2 भाग करने हैं, लेकिन 4 तो पहले पूरी रोटी ले लेंगे हम, और जो 5वीं रोटी होगी उसमें से सिर्फ 1 भाग लेंगे। ये 4 तो हम पूरी रोटियां लेंगे यहाँ पर, और 5वीं रोटी का सिर्फ आधा भाग लेंगे, मतलब ये 4 और ये आधा, तो 4/1/2। बताइए बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यस सर। अगर समझ में आया है तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, बेटा एक्टिव रहेंगे क्लास में, ठीक है, एक्टिव रहेंगे, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करिए उधर से ठीक से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। अगर कोई भी डाउट होता है, छोटा सा भी अगर डाउट है, कि आप ये बोल दीजिए कि सर मेरे को है ना यहाँ ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप दोबारा समझा दें, ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ देखो लिखा गया है कि ये पूर्ण है हमारे पास और ये उचित है, तो 3/5/8 हमारा होगा, ठीक है। चलिए अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। भिन्न हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है उचित भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं,
एक होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद तीसरा भिन्न हमारे पास होता है मिक्स भिन्न, मतलब कि कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न में मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि आप क्या करेंगे, अंश अगर कम होता है, अंश क्या होगा, अंश हर से कम होगा, अंश हर से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अंश है दोनों भिन्न के वो कम है, तो इसका मतलब ये उचित भिन्न है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे विषम भिन्न और अनुचित भिन्न, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अंश हर से ज्यादा होता है, अंश हर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो अंश है वो हर से कितना ज्यादा है, यहाँ पर 2 ज्यादा है, यहाँ पर 3 ज्यादा, तो ज्यादा है। अगर ज्यादा है, वेरी गुड, चलिए ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न की बात करेंगे तो उसमें एक तो पूर्ण संख्या होती है और एक होता है उचित भिन्न, एक होता है उचित भिन्न, तो उसको हम बोलते हैं मिश्र। अभी बताएंगे बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अगर किसी भी बच्चे का छोटा सा भी अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, अगर डाउट नहीं है तो अभी आगे आएंगे बेटा क्वेश्चंस, आपका होगा टेस्ट। करें बेटा आगे क्वेश्चंस करें फिर? यस सर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं नोटबुक आपकी चेक करूंगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो कैसे सही किया है आपने, अगर आपका क्वेश्चन गलत गया है तो कैसे गलत हुआ है। तो इसलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिए, के रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है। और कौन सा भिन्न बताया मैंने अभी, मिश्र भिन्न बताया, तो मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है आपको, ठीक है, मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर सॉल्व कर ले पहले। हाँ, पहले सोल्व कर लीजिए, आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर। तो उन बच्चों के लिए खास कि जो बच्चे एक्टिव नहीं है क्लास में बिल्कुल भी, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि हमने कितना सीखा है। पोल में जाना आता है बेटा सभी बच्चों को, 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास ABCD ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आपको उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी तक मेरे पास सिर्फ 2-3 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है। तो वो सभी बच्चे जो क्लास को ज्वाइन कर बैठे हैं, सभी बच्चों को अपना आंसर करना है बेटा। प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे, ये बिल्कुल गारंटी कि आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखेंगे। आप ये जरूर बोलने लायक बेटा, जिन बच्चों ने आंसर भेज दिया है वेरी गुड, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूं। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका। सर मैं एक बार आपको वो दिखाऊं? हाँ बेटा, आप आंसर दिखाएंगे अपना।
नोटबुक दिखाएंगे। बनाया था कुछ ऐसे करके। वेरी गुड, मतलब 2 को आपने पूरा गोला कर दिया है और 1 को आपने आधा किया है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन। सचिन। सचिन, देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे इस तरीके से, जैसे सचिन ने क्वेश्चन को सोल्व किया है और मेरे को अपना आंसर दिखाया है, तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपना आंसर दिखाएंगे। जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा तो मैं आपकी नोटबुक को भी चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, तो किसी और बच्चे ने अपनी नोटबुक में किया है? मिथुन कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया है, तो इसका मतलब आपने पोल में भी आंसर नहीं किया होगा। किया था आपने आंसर? किया तो था एक बार। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बस ये बोल दीजिए कि हाँ कि सर हमें ना ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बेटा सी ही आंसर है। वेरी गुड, ठीक है। अभी हम मिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। किस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं? मिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मिक्स फ्रैक्शन मैंने क्या बोला है कि उसमें एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न, ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप मिश्र भिन्न को समझ जाएंगे। पूर्ण संख्या मैंने कोई भी पूर्ण संख्या लिख दी 4, और मिश्र भिन्न मैंने मतलब उचित भिन्न मैंने लिख दिया 1/2। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न बनाते हैं। पहले तो इतना समझिए आप, मिश्र भिन्न इतना समझ में आया है सबको? मिश्र भिन्न क्या होता है? एक उसमें पूर्ण संख्या होगी और उसमें एक क्या होगा? उचित भिन्न होगा। अब इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसको डायग्राम से। डायग्राम से कैसे? मैंने कहा कि मैंने 3 रोटियां ली, ठीक है। 3 रोटियां ली और तीनों के मैंने 4-4 भाग कर दिए। तीनों के मैंने कैसे भाग करे? 4-4 भाग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 रोटियां हैं इसको तो मैंने कंप्लीट ले लिया, मतलब कंप्लीट दूसरे को दे दिया, किसी और दूसरे को दे दिया मैंने ये दोनों रोटी, और उसी को मैंने इस तीसरी रोटी का सिर्फ एक ही भाग दिया, इस तीसरी रोटी का सिर्फ एक ही भाग दिया है ना। बाकी ये दोनों रोटी तो मैंने पूरी दे दी ना। कितनी रोटियां हैं ये 2 रोटियां हैं, 2 रोटियां मैंने दे दी उसको, और इसमें से सिर्फ एक भाग दिया है। तो अगर मैं इसको भिन्न में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ कि टोटल भाग है मेरे पास 4, और 4 में से मैंने एक भाग दिया है। 4 में से मैंने कितने भाग दिया है? एक भाग दिया। तो ये क्या हो गया? 1/4। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? मिश्र भिन्न। यही हमारे पास हो गया मिश्र भिन्न। अभी हम इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन हमने अभी पोल में किया है। यहाँ पर देखो 2 सेब है मेरे पास, 2 एप्पल है, एक ये और एक ये, सर एक हाफ है और एक कैसा है? आधा है। और इस आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2 ही तो लिखते हैं। तो 2 तो ये और आधा ये, मतलब 2 और आधा। तो ये हो गया मिश्र भिन्न। क्या अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, अगर अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों के तो आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर देंगे पोल सेक्शन, ठीक है। तो किसी भी बच्चे की नोटबुक को मैं चेक करूंगा। तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 1/2 एक है, कैसा भिन्न है ये आपको बताना है। सिंपल सा कि वो पूर्ण संख्या होती है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है ये बताना है, क्या ये एक उचित भिन्न है पूरा ये बताना है, क्या ये एक अनुचित भिन्न होगा, या फिर ये एक मिश्र भिन्न होगा। ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं, कुछ सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। इसको तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखकर ही इसका आंसर लगा सकते। चलिए माइक बंद कर लेंगे अभी बेटा। सचिन अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा अभी। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, लेकिन आंसर सबके आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा जल्दी जल्दी।
बेटा इसमें तो कुछ सोल्व करना ही नहीं है, आपको बस देखना है और टिक करना है कि कौन सा होता है। पोल सेक्शन में अगर जाना नहीं आता है तो फिर से समझ लेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा आपके पास, एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर आपको टिक करना है और वोट कर देना है। टिक करने के बाद क्या करना है, वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे बेटा क्लास में। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो सबका आपको आंसर करना है, ठीक है, सबका ही आपको आंसर करना है। चलिए सभी की मैं नोटबुक भी चेक करूंगा बेटा, आप कर कहाँ पर रहे। तो जो बच्चे मतलब आंसर्स नहीं कर रहे हैं उन सभी बच्चों को भी आंसर्स करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बस आप क्लास को ज्वाइन करके और बैठ। अभी बेटा मेरी आवाज ठीक है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर, ठीक है, चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सुमन मतलब सचिन, सचिन नाम है ना बेटा आपका? यस सर। हाँ एक बार फिर से दिखाएंगे जरा, एक वेरी गुड बेटा, चलिए सब बात। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दिखाएंगे। किस बच्चे ने किया है अपना आंसर और दिखाएंगे। चलिए तो बेटा इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नितेश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उन्होंने भी कर लिया है, और मिस्र भी। वेरी गुड बेटा, सब बात। क्या नाम है बेटा जो नितेश चौहान के नाम से बच्चा है? निशांत नाम है सर। निशांत, वेरी गुड बेटा। तो इसी तरीके से जैसे निशांत और सचिन क्लास में एक्टिव है और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, तो इसी तरीके से बेटा सभी बच्चों को एक्टिव रहना है और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सभी को आंसर्स करना है। वेरी गुड बेटा, फिर से आप दोनों अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए तो अभी हम आगे आ जाते, तो अभी इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर मतलब देखकर ही आप बता सकते हैं। मैंने बोला आपको कि एक तो पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगा। तो ऐसे अगर आपके पास आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न। तो इसमें तो कुछ हमें एक्स्ट्रा करना ही नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट ही आप आपका आंसर बता सकते हैं। चलिए यहाँ तक सभी चीजों क्लियर है बेटा? यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, अगर छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लें। यस सर। सब बात। तो अभी जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में बेटा, नितेश यस स्कूल सर। स्कूल जा रहे हैं बेटा आप? सर आज तो नहीं गया मैं। आज नहीं गए? सर तो कल जाएंगे सर, कल से। कल से जाएंगे, वेरी गुड। चलिए कल से आप स्कूल जाएंगे तो बाकी जो आपके फ्रेंड है या जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको आप बोलेंगे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक ओके है। सर। यस सर। सब बात। तो बाकी बच्चे भी जो बच्चे क्लास में ज्वाइन है ना, अगर आप कल स्कूल जाते हैं तो सभी बच्चों को बोलना है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए, है ना। ओके सर। और ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, जो बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, ठीक है। ओके और सर। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आप प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स बनाते हैं, रेगुलर क्लास में रहते हैं, तो ये डेफिनेटली है, मतलब ये गारंटी है कि आपको मैथ्स आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके। और आप डिफरेंस देखेंगे, जो बच्चे क्लास में रेगुलर है, रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन बच्चों का डिफरेंस, और जो बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं उनमें आपका खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए सभी बच्चों को रेगुलर रहना है बेटा। यस सर। चलिए, अभी मैं फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। उसका आंसर आप कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? तो यहाँ पर भी आप देखकर बता सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, आंसर्स को देख लेंगे, और उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको क्या, निम्न में से मिश्र भिन्न कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में से एक ही मिश्र भिन्न होगा आपके पास, उसका उस पर आपको टिक करना है, उस पर क्या करना है, आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर्स करेंगे। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी आंसर्स को करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपकी नोटबुक को चेक कर लूंगा और फिर हम आगे वाले टॉपिक पर आ जाएंगे। तो 3 बिंदु आपको दिए होंगे, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, फिर उस पर आपको क्लिक करने के बाद पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। वेरी गुड बेटा, देखो अभी रिस्पॉन्स है ना बढ़ गए। तो इस तरीके से बेटा आपको है ना एक्टिव रहना है क्लास में। सभी बच्चों ने आंसर सही किया। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से आप देख रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से सभी नोट्स बना रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी सभी बच्चों के आंसर सही, मतलब अभी 100% रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलो 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो अभी भी जो 2-3 बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3। सर ये पोल सेक्शन में आंसर नहीं होया जा रहा है जी, कितनी बार करने लग रहा हूँ जी। ठीक है, आपका नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम करेंगे बेटा, आप है ना चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे आप। 4 5। ठीक है, मैंने पोल अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था या जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो अभी भी लॉक है। हाँ, वो अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, अभी वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, चलिए सब बात। तो ये रहा बेटा आपका 100% रिजल्ट। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर सही। तो इसी तरीके से बेटा आपको एक्टिव रहना है क्लास में, आप बस ध्यान से सुनते जाएंगे और ध्यान से अगर इनके नोट्स ही बनाते जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। ठीक है सर मैंने नोट्स बनाया है। वेरी गुड, आप दिखाएंगे बेटा कहाँ पर बनाया आपने? 1 मिनट सर। हम्म, आप चेक करा लेंगे। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं अभी। और सर इसमें से एक बाग खाली छोड़ दिया। वेरी गुड बेटा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है बेटा। चलिए, तो इसी तरीके से बेटा आप क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे अपनी नोटबुक में, और नोटबुक में जब आप लिखते हैं ना क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए लिखते हैं, तो आंसर्स है ना ऑटोमेटिकली है ना सही आने लगते हैं। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो तो आप देखकर ही लगा सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि उसमें एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए उसमें, 1 और 2 क्या 3 4 5 6 7। बेटा नितिन, नितिन नाम है ना आपका वो? हाँ, माइक अंत बंद। है जी, निशांत। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, पूर्ण संख्या और ये उचित भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जब हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं तब वो मिलता है मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर ये रहा पूर्ण संख्या और ये रहा उचित भिन्न, तो दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न। अभी चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है,
तो ये होता है हमारे पास मिश्र भिन्न। अभी बाकी की बात कर लेते हैं, बाकी की भी बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, ये तो भिन्न ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो भिन्न आपको अभी तक ऋणात्मक बताया ही नहीं है कि ऋणात्मक भिन्न होते हैं, तो ये तो भिन्न ही नहीं है। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। बेटा बी ऑप्शन बताएंगे, ये कौन सा भिन्न उचित है? भिन्न है सर ये। उचित भिन्न है, वेरी गुड, ये तो उचित भिन्न है। और ये लास्ट वाला, और सर डी भी उचित भिन्न है। ये भी उचित भिन्न है, वेरी। चलिए, तो अभी आपको ये चीजें सभी क्लियर हो गई। अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाएंगे आगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है सी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, भिन्नों के प्रकार। क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं? देखो क्या लिखा गया, क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर लिख सकते हैं? क्या बदल कर कैसे? कि जैसे आपके पास है ना मिश्र भिन्न है कि 4/3/5, क्या आप इसको, ये जो मिश्र भिन्न है, क्या आप इसको मिश्र भिन्न को बदल कर अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको दिया हुआ है एक अनुचित भिन्न, क्या आप इस अनुचित भिन्न को, इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं? क्या मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं क्या? तो इसी को बोलते हैं हम कन्वर्जन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे किसका, कि मिश्र भिन्न को बदलना है अनुचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न को बदलना है मिश्र भिन्न में। ठीक है, किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना। तो एक एक करके हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। या फिर मिश्र भिन्न को हम बदल देंगे किसमें? अनुचित भिन्न। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, मिश्र को अनुचित में बदल सकते हैं, अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं चीजों को। बिल्कुल हम बदल सकते हैं, ये लिखा हुआ है, हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, हम एक विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि जो विषम भिन्न है, विषम भिन्न, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या होते हैं अनुचित भिन्न, विषम भिन्न क्या होते हैं? क्या बता सकता है बेटा कोई? क्या कह रहे हो सर? मिश्र भिन्न, ये जो विषम भिन्न होते हैं, क्या होते हैं विषम भिन्न? अनुचित भिन्न क्या होते हैं बेटा? बता सकते हैं बेटा कोई भी, जिनको आता है, कि किसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, या क्या होते हैं विषम भिन्न? बेटा अभी तो हमने समझा ना भिन्नों के प्रकार में, भिन्न के जो प्रकार थे उसमें यही चीज तो हमने समझी है। कोई बताएगा बेटा? कि हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक उचित होता है, एक अनुचित होता है। तो बताइए अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न क्या होता है बताइए? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ फिर से। अनुचित भिन्न मैंने बोला आपको कि अंश है ना बड़ा होना चाहिए हर से, यही तो बताया था मैंने। अंश क्या होना चाहिए? हर से बड़ा होना चाहिए। हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। जैसे मैंने लिखा 5/2, तो ये मेरे पास क्या है? विषम भिन्न। मैंने लिखा 7/4, ये विषम भिन्न है। मैंने लिखा 11/6, तो ये भी क्या है? विषम भिन्न, मतलब अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं। ठीक है, किसको बदल रहे हैं? अनुचित या विषम। ठीक है, अनुचित भिन्न को हम बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं? मिश्र में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अनुचित भिन्न दिया हुआ है। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड।
तो यहाँ पर देखेंगे 17/8। तो 17/8 एक कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न दिख रहा है बेटा ये आपको? यस सर। इतना अगर समझ में आया है तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। चलिए, अगर किसी भी बच्चों को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। अगर नो कोई भी सर। डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, वरना हम चलते हैं आगे। अब देखो, इसका रूल आपको समझना है, नियम आपको समझना है कि कैसे हम अनुचित भिन्न को बदलते हैं मिश्र भिन्न में। उसके लिए आपको भाग करना तो आता है, ठीक है? हमने लास्ट उसमें क्लास में सीखा भी है कि कैसे भाग करते हैं। ये भाग करना आता है सबको? यस सर। तो भाग कर दीजिए। 8 दूनी 16, ठीक है? 8 दूनी 16। तो यहाँ पर बचा 1। अब मैंने आपको बोला था कि इसके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ये तो होता है शेषफल, ये होता है शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है? ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल, यस चैट सर। बॉक्स में आप वाई लिखकर आप बता सकते हैं मेरे को कि हाँ हमें इतना समझ में आ गया है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर हमें इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर आता है भागफल, यहाँ पर क्या आएगा? भागफल। मिश्र भिन्न में बदलना है ना, तो मिश्र भिन्न का फॉर्म क्या होता है? ए बी अपॉन सी। ऐसा ही तो होता है कि एक पूर्ण संख्या होती है, एक उचित भिन्न होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर भागफल, ऊपर लिखना है आपको शेषफल, शेषफल, और डिवाइड यहाँ पर आता है भाजक, यहाँ पर आता है भाजक। तो अभी लिखकर बताएंगे मेरे को यहाँ पर जो जो नंबर दिए हुए हैं। तो भागफल आया है 2, तो 2 लिख दिया भागफल। शेषफल आया है 1, 1 लिख दिया शेषफल। डिवाइड भाजक आया है 8, तो 8 लिख। तो अभी हमने 17/8 को चेंज कर दिया है। किस में चेंज कर दिया है? मिश्र भिन्न में। तो यही तो होता है बेटा मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। क्या ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बेटा यस एक चीज सर। और समझ लीजिए, एक चीज और यस समझ सर। लीजिए इसमें। एक चीज और क्या समझ लीजिए कि जो इसका जो हर होता है ना बेटा, जो नीचे होता है वो ही यहाँ पर आता है हमेशा। बस आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि आगे जो पूर्ण संख्या होती है वो तो भागफल होती है, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है शेषफल। बस 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा। समझ में आया अभी? यस सर। यस चलिए, सर। अगर समझ में आया है तो मैं एक एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूँ, ठीक है? सभी बच्चे बताएंगे उसका आंसर क्या हो। 15/4, 15/4 एक उचित भिन्न है, तो ये अनुचित भिन्न है, ठीक है? अनुचित भिन्न है। इस अनुचित सर भिन्न को सॉल्व आपको, कर लें? हाँ सोल्व कर लीजिए नोटबुक में, मैं नोटबुक भी चेक करूंगा। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और फिर मैं आपकी नोटबुक को भी चेक कर। इसको आप चेंज करना है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में। चलिए, हाँ माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक बंद करके तब सोल्व करें। चलिए सब बात, बाकी बच्चे भी बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे। बेटा अगर ये आप अभी नोटबुक में सोल्व कर मेरे को बताएंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन सही गलत नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और मेरे से चेक करा लीजिए, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि आपने सही करा है तो कैसे सही करा है, अगर कुछ गलती हो गई है तो कहाँ पर गलती हुई है, जिसको हम सुधार लेंगे, जिसको हम अभी सुधार लेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व सर। करेंगे। हाँ बेटा। सर वो एक तो ऊपर वाला थोड़ा एग्जाम्पल दिखाना। अच्छा, एक मिनट रुकेंगे बेटा, ये रहा। सर मैंने सोल्व कर लिया। वेरी गुड। तो अभी आप दिखाएंगे अपनी नोटबुक।
शेषफल ये आया है, भागफल ये। अभी इसको उसमें चेंज कीजिए, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में लिखिए, कहाँ पर लिखा है मिश्र भिन्न में, वो दिखाइए मिश्र सर अभी भिन्न में। हाँ, लिख कर दिखाइए मिश्र भिन्न में। ओके। तो सभी बच्चे इसी तरीके से बेटा अपना क्वेश्चन को सोल्व करने नोटबुक में, और मेरे से चेक कराएंगे कि आपने कैसे सोल्व किया। बढ़िया हो गया क्या बेटा आपका नितिन? और भागफल आएगा पहले। चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे बेटा। सर कर लिया। चेक कराएंगे बेटा, दिखाएंगे। तीन, और ये क्या लिखा है, 3/4। वेरी गुड बेटा, सब बस सही है इसी, सर। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन आपको सोल्व करना। अभी यस सर। वेरी गुड बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। वेरी गुड बेटा। नितेश, आपका भी क्वेश्चन है ना, सही किया है आपने, आंसर बिल्कुल सही किया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी चेक करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी अपना आंसर चेक कर लेंगे। हमें तो डिवाइड करना है, सिंपल, पहले डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करना हमें आता है, भाग करना, कि 4×12, 4×12, ठीक है, 4×12, तो 3 आया है यहाँ पर। 3 तो आ गया शेषफल, 3 आ गया शेषफल, और ये होता है भागफल। भागफल, और मैंने कहा था कि आपको यही दोनों चीजें याद रखनी है बस, कि अनुचित को उचित में बदलने के लिए भागफल लिखते हैं पहले। यहाँ पर आता है भागफल, और ऊपर आता है शेषफल, और नीचे आता है भाजक, नीचे आता है भाजक। तो ये हमारे पास हो जाएगा भागफल 3, शेषफल 3 और भाजक 4। तो 3 3/4, 3 3/4। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, इसी तरीके से आपको क्या करना था, ये भाग करना था पहले। ये हमने भाग किया, और भाग करने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना था, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए, हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कि भागफल लिखते हैं पहले, तो भागफल यहाँ पर है 2, शेषफल लिखते हैं, शेषफल 1, और हमारे पास भाजक कितना है, 8। चलिए बताएंगे, यही चीजें अगर सभी समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सर 2-3 एग्जाम्पल और दो। हाँ बेटा, मैं अभी बस 1 मिनट रुकेंगे, मैं अभी एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, ठीक है। नोटबुक में एग्जाम्पल करने हैं, और उसके बाद आप मेरे को वो क्या कराएंगे, चेक कराएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इसको जल्दी से सोल्व कर कर बताएंगे। मैंने यस लिखा सर। 17, नहीं 17 नहीं, मैंने लिखा 19/6, 19/6 मैंने लिखा। ये अनुचित भिन्न है, इसको मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बेटा जी। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद मेरे को आंसर देंगे। सर हो गया। चेक करेंगे बेटा। तो ये आया है आपका 6 या 3 1/6। मेरा भी वेरी हो गया। गुड, सब बात। चलिए आप भी चेक कराएंगे। वेरी गुड बेटा नितिन, आपने सही किया है। नितेश, नितेश का देख लेते हैं कि नितेश ने कैसे किया है।
और नितेश आपका भी सही किया है बेटा, वेरी गुड बेटा। तो शाबाश, दोनों का आंसर सही है। 3। बेटा आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं क्या, जो मैसेज किया है आपने? मेरी नहीं, अभी मैसेज आया था अभी बच्चे का, तो उस बच्चे ने अगर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है तो अपनी नोटबुक को दिखा दीजिए। सर मेरे पास नोटबुक नहीं है। अच्छा, अभी नोटबुक नहीं है तो आप आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आ रहा है आपका? ले मेरा आंसर 3 आ रहा है। 3। आगे पूरा बोलिए, मिस फ्रैक्शन पूरा बोलिए। 3। 3 सर 3 हाँ 3 सही। 1/3, 1/6 आ रहा होगा ना? सर पता ही 3 नहीं है। 3 सर 1/6। चलिए ऐसा देखेंगे, 3 कोई बात सारा नहीं। नहीं बेरा होगी, तो बेरा ही होनी। कोई बात नहीं बेटा, आप नोटबुक लेकर बैठेंगे अगली क्लास से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देख लेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इतना समझ में आया बेटा? माइक बंद कर लेंगे अभी, अभी माइक बंद कर लेंगे सभी। कि ये अनुचित भिन्न है, ये तो सबको समझ में आता है कि ये अनुचित भिन्न है। और अगर अनुचित भिन्न है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? मिस फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, मिस भिन्न में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको डिवाइड करना पड़ता है। कर दीजिए भाग। 6 या 18, 6 या 18 तो 1 बचा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो इसका हमारे पास डिवाइड में है ये नंबर, ये तो ऐसे ही रहता है, बस आपको यहाँ के 2 नंबर चेंज करने। तो यहाँ पर तो आता है भागफल, ये शेषफल आ गया, ये शेषफल और ये भागफल। तो भागफल कितना है? 3। तो 3 तो यहाँ पर आ जाएगा भागफल, और शेषफल आता है ऊपर, मतलब तो 3 1/6। इसको पढ़ा जाता है 3 सही 1/6। 3 सही 1/6 ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? नो सर। चलिए तो आगे आ सर जाते। पोल रख दो। कॉल में नहीं, अभी पहले आप एक एग्जांपल और करेंगे। चलिए ये वाला एग्जांपल करेंगे। आपके पास थोड़ा सा हार्ड देते हैं, है ना? थोड़ा सा हार्ड देते हैं आपके पास, और आपको करना है 201 डिवाइड 11। माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे और सोल्व करेंगे। 8 1 3 6 चलिए 1 माइक बंद करके बेटा, माइक बंद करके, नितेश माइक बंद करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे और चेक करेंगे। सभी बच्चे सोल्व करेंगे बेटा, सभी बच्चे सोल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे। सर इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है सीधा ही? नहीं, आप नोटबुक दिखा दीजिए मेरे को, आपने नोटबुक में सोल्व किया है? सर सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाइए। जिन भी बच्चों ने कर लिया वो अपनी नोटबुक दिखा देंगे। ये रहा सर। तो 11 से आपने भाग किया, 11 कम 11, 9 बचा, 11 8 88। वेरी गुड। तो 18 10/11। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे सही है दिखाएंगे। सर। बिल्कुल सही है बेटा, एकदम सही। चलिए इनका देख लेते हैं अभी। हाँ तो दिखाएंगे बेटा, ठीक से दिखाएंगे। क्या आंसर आ रहा है आपका? 18 8/11 आ रहा है? नहीं, 8/11 तो नहीं आ रहा। सर इसका आंसर है 18 सही 10/11। 18 सही 10/11 आंसर आ रहा है।
चलिए चेक करेंगे अभी, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है 18, 8 बटे सर ये 11। आ बहुत, रहा है। हाँ बहुत अच्छी कोशिश की है आपने, ठीक है। एक बार चेक करेंगे आंसर, हम आज मैं सर इन्होंने करा दूं। डायरेक्ट आंसर रखा होगा, हमने अच्छा सिम एक एक कर। चलिए तो चेक कर लेते हैं एक बार कि किसका आंसर सही है ना। लेकिन दोनों ने सही तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया है, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर सही आया। क्या करना है आपको, 11 से भाग करना है ना, सिंपल। तो 11 से कर दीजिए, 11 कम 11, 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। एक उतारना पड़ेगा, तो 11 अट्ठे 88 होता है, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा हासिल, तो यहाँ तो हो जाएगा 11, क्योंकि एक तो छोटा है ना, एक से तो माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हो गया 11 और यहाँ पर बचा 8। तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा तो, ठीक है। तो 3 आया बेटा, शेषफल तो 3 आया है, शेषफल 3 आया है और भागफल आया है 18। तो अभी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको क्या लिखना है, भागफल, फिर लिखना है शेषफल, फिर यही वाला लिख देना है। सर तो ये पॉइंट आंसर नहीं आया। लेना। नहीं बेटा, पॉइंट नहीं लेंगे, पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है, सर पॉइंट इस नहीं लेना है। मेथड से होगी थी। हाँ ठीक है, अभी ध्यान, अभी समझ में आ गया सबको। यस सर। चलिए समझ में आया तो बेटा ये होमवर्क लिख लीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं अभी, है ना, और मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा 105 बटे 12, ठीक है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क लिखेंगे आप 1201 बटे 19, ठीक है। ये 2 होमवर्क है बेटा आपके, इनको आपको क्या करना है, चेंज करना है, उचित भिन्न को चेंज करना है, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र सर भिन्न। अभी करना है? नहीं ये होमवर्क है बेटा, ये अपनी अगली जो क्लास होगी ना उसमें चेक कराएंगे। ओके सर। चलिए तो बाकी बेटा एक बातें ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे कल स्कूल जाएंगे, सभी बच्चे अपने जो सहपाठी है, जो दोस्त हैं, सभी बच्चों से बोलना है कि आप लाइव क्लास में अपनी क्लास को अटेंड कीजिए। सर मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, जो भी बच्चे जाएंगे कल, तो सभी बच्चे बोले। ओके सर मैं ओके। तो मंडे को जाऊंगा। चलिए मंडे में जाएंगे तो बाकी बच्चों का आपके पास फोन नंबर होगा ना, आप बोल यस सकते हैं सर। उनको, तो उनको फोन कर बोलिए कि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें। ओके सर। चलिए तो